नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर दलीप कुमार पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको धनु लगन में बनने वाले धन योग, संपत्ति, वसीयत में धन संपत्ति प्राप्त करने के योग और राजयोग के बारे में बताया था। आज मैं आपको कुंभ लगन में बनने वाले धन योग, वसीयत में धन संपत्ति प्राप्त करने के योग और राजयोग के बारे में बताता हूँ। कुंडली का दूसरा भाव धन भाव होता है, जिसके स्वामी को धनेश कहते हैं। 11वां भाव लाभ भाव होता है, जिसके स्वामी को लाभेश कहते हैं। 5वां भाव त्रिकोण का भाव होता है और 9वां भाव वो भी त्रिकोण का भाव है। 5वें और 9वें भाव के स्वामियों को भी धन योग के लिए चेक किया जाता है, विचार किया जाता है, क्योंकि 5वां भाव और 9वां भाव दोनों लक्ष्मी स्थान होते हैं। मकर लगन में सेकंड लॉर्ड लगने शनि ही है और 11th लॉर्ड 11वें भाव का स्वामी है मंगल। यदि धनेश शनि अपने ही भाव में बैठा हो, यानी कि सेकंड हाउस में कुंभ राशि में बैठा हो, तो ये बहुत बड़ा धन योग है। इसी प्रकार धनेश शनि 11th हाउस में बैठा हो, यानी कि वृश्चिक राशि में बैठा हो, तो ये भी बहुत बड़ा धन योग है। इसके अतिरिक्त मंगल लाभेश होकर अपने ही भाव में बैठा हो, या मंगल सेकंड हाउस में कुंभ राशि में बैठा हो, तो ये भी धन योग है। लेकिन सबसे बड़ा धन योग होता है जब धनेश लाभ भाव में बैठे और लाभेश धन भाव में बैठे, यानी कि दोनों ने आपस में राशि परिवर्तन कर लिया। ये सबसे बड़ा धन योग है। जातक को अपनी महादशा अंतर्दशा में बहुत धन प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त धनेश और लाभेश, मंगल और शनि दोनों की युति यदि केंद्र में, त्रिकोण में, लाभ भाव या धन भाव में हो, तो ये भी एक धन योग है। जातक को बहुत धन प्राप्ति होती है, जीवन में बहुत सुख सुविधाएं मिलती हैं। अब इसके बाद बात करते हैं धनेश शनि की। अगर शनि पंचम भाव में बैठा हो या 9वें भाव में, भाग्य भाव में बैठा हो, ये भी एक धन योग है। धन भाव का स्वामी लक्ष्मी भाव में बैठना धन योग है। इसी प्रकार मंगल लाभेश होकर पंचम भाव में बैठा हो या 9वें भाव में लक्ष्मी भावों में बैठा हो, तो ये भी एक बहुत बड़ा धन योग है। इसके अतिरिक्त धनेश शनि और लाभेश मंगल की युति केंद्र त्रिकोण में, धन भाव में, लाभ भाव में बहुत बड़ा धन योग है ये। अब बात करते हैं पंचमेश शुक्र की। शुक्र पंचमेश होकर पंचम में बैठा हो या 9वें भाव में बैठा हो या लाभ भाव में बैठा हो या धन भाव में बैठा हो, ये भी धन योग है। भाग्येश बुध यदि अपने ही भाग्य भाव में ही बैठा हो, लाभ भाव में बैठा हो, सेकंड हाउस धन भाव में बैठा हो या पंचम भाव में बैठा हो, तो ये भी एक धन योग है। अब इसके बाद बात करते हैं वसीयत में धन संपत्ति प्राप्त करने के योग। 8वें भाव से हम वसीयत का विचार करते हैं कि वसीयत में धन संपत्ति प्राप्त होगी या नहीं होगी। उसके लिए हमें मकर लगन में 8वें भाव का स्वामी सूर्य की पोजीशन देखनी है, प्लेसमेंट ऑफ सूर्य। अगर वो 8वें भाव में खुद ही बैठा हुआ है, अपनी ही राशि में बैठा है, तो ये वसीयत में धन संपत्ति प्राप्त होने का योग है। इसी प्रकार अगर वो धन भाव में बैठा हो, कुंभ राशि में बैठा हो, तो अपनी 7वीं दृष्टि से वो 8वें भाव को दृष्टि देगा।
ये भी वसीयत में धन संपत्ति प्राप्त करने का योग है। अष्टमेश सूर्य अगर लाभ भाव में वृश्चिक राशि में बैठा हो तो ये भी वसीयत में धन संपत्ति प्राप्त करने में सहायता देता है। लाभ भाव में, लाभ भाव का मतलब ऑल गेन्स, सभी प्रकार के लाभ। तो 8वें भाव का स्वामी अगर लाभ भाव में बैठे होगा तो जातक को वसीयत में धन संपत्ति प्राप्त करने का योग है। अब बात करते हैं लक्ष्मी योग की। लक्ष्मी योग में लग्नेश और नवमेश दोनों का विचार किया जाता है। मकर लगन में लग्नेश शनि है और नवमेश बुध है। अगर शनि अपनी ही राशि में बैठा हो और बुध भी अपनी राशि में बैठा हो नवम भाव का स्वामी होकर, तो यानी कि ये बहुत बड़ा लक्ष्मी योग है। जातक को अपने जीवन में धन संपत्ति की कमी कभी नहीं होगी, उसके भाग्य में धन हमेशा रहेगा, धनवान बनने का बहुत बड़ा योग है। इसी प्रकार अगर शनि लग्नेश नवम भाव में बैठा हो और नवमेश बुध लगन में बैठा हो, यानी कि इन दोनों ने आपस में राशि परिवर्तन कर लिया, तो ये भी एक लक्ष्मी योग है। जातक को धन प्राप्ति होगी। लग्नेश शनि और नवमेश बुध अगर दोनों की युति एक साथ केंद्र में, त्रिकोण में, धन भाव या लाभ भाव में होगी, ये भी धन योग है। इसे लक्ष्मी योग कहते हैं। लक्ष्मी योग में ये ग्रह अपनी महादशा अंतर्दशा में जातक को बहुत धन देते हैं। अब बात करते हैं राजयोग की। कुंडली का पंचम भाव का स्वामी शुक्र यदि 4th हाउस में बैठा हो, मंगल की राशि मेष राशि में बैठा हो और मेष राशि 4th लॉर्ड चौथे भाव का स्वामी 5वें में बैठा हो, तो ये राजयोग है। राजयोग में जातक को धन बहुत प्राप्ति होती है, जीवन में सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं और राजा के समान जीवन जीता है। इसी प्रकार नवमेश बुध 10th हाउस में तुला राशि में बैठा हो और 10th लॉर्ड शुक्र 9th हाउस में बैठा हो, यानी कि इन्होंने दोनों ने 9th और 10th लॉर्ड ने आपस में राशि परिवर्तन कर लिया। ये धर्मा कर्माधिपति राजयोग है। जातक को अपनी महादशा अंतर्दशा में बहुत धन देते हैं। इसी प्रकार नवमेश बुध और दशमेश शुक्र दोनों की युति केंद्र, त्रिकोण, धन भाव या लाभ भाव में हो, तो ये भी एक राजयोग है, धर्मा कर्माधिपति राजयोग। और वैसे भी शुक्र और बुध की युति को लक्ष्मी नारायण योग कहा जाता है। ये अपनी महादशा अंतर्दशा में जातक को मकर लगन वालों के लिए बहुत शुभ फल देगा, बहुत धन देगा। जातक राजा के समान जीवन जीता है, सभी प्रकार की सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। अब बात करते हैं विपरीत राजयोग की। विपरीत राजयोग में त्रिक भाव, 6ठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव, इनके स्वामी यानी कि 6th लॉर्ड, 8th लॉर्ड, 12th लॉर्ड अगर त्रिक भावों में ही बैठे हों तो ये विपरीत राजयोग होता है। मकर लगन में 6ठे भाव का स्वामी बुध है, 8वें भाव का स्वामी सूर्य है और 12वें भाव का स्वामी है गुरु। यानी कि बुध, सूर्य या गुरु यदि 6ठे भाव में या 8वें भाव में या 12वें भाव में बैठे होंगे तो ये विपरीत राजयोग होता है। जातक को अपनी महादशा अंतर्दशा में सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं, धन की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुंभ लगन के धन योग, वसीयत में धन संपत्ति प्राप्त करने के योग और राजयोग के बारे में बताऊंगा। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल नवयुग ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।